और चलिए देखिए, क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र की स्थापना करना है। तो पहले आपको जो है यदि दर्पण सूत्र की स्थापना करने के लिए देगा तो पता होना चाहिए दर्पण सूत्र क्या है। 1/f = 1/v + 1/u सूत्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। अब हेडिंग दे देंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र की स्थापना। देखिए सूत्र जो है उत्तल दर्पण में स्थापित करना है, इसलिए हम सबसे पहले कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है और रंगा हुआ पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें फोकस दूरी लेना है, प्रतिबिंब दूरी लेना है, वस्तु दूरी लेना है, इसलिए प्रधान अक्ष बनाएंगे, वस्तु को लेकर के प्रतिबिंब बनाएंगे। समझ रहे हो? तो हम दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष। कोई डाउट है जी? प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको क्या कहते हैं, पोल। पी से सूचित करते हैं। आपको पता है उत्तल दर्पण में जो है दाईं ओर जो है फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसीलिए किसी भी त्रिज्या से जो है प्रकाल का नुकीला पॉइंट पी पर रखेंगे और दाईं ओर किसी भी त्रिज्या से एक चाप काटेंगे। पहला चाप क्या कहलाएगा, फोकस। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटेंगे, क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। कोई डाउट नहीं ना? अब वस्तु को रख करके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आपको पता है उत्तल दर्पण में या किसी भी दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर। तो हम बाईं ओर वस्तु को रख देंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। यही ए बी को वस्तु को रखे हुए हैं। प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम का पालन करेंगे। आपको पता है वस्तु के सिर से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के सिर से कितने किरण लेते हैं, 2। पहली जो किरण लेते हैं प्रधान अक्ष से समांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद कहां से बढ़ जाता है, फोकस। तो फोकस या काल्पनिक भाग में है, इसलिए हम डैश के द्वारा किरण को बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? वस्तु के सिर से जो दूसरी किरण को लेते हैं उसको कहां से ले जाते हैं, वक्रता केंद्र से। जो वक्रता केंद्र से, इधर ध्यान दीजिए, दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक वास्तविक भाग है, इसलिए वास्तविक रूप से किरण को दिखाएंगे। इसके बाद जो है काल्पनिक भाग है, इसलिए डैश के द्वारा किरण को दिखाएंगे। समझ रहे हैं? और देखिए यही दूसरी किरण पहली किरण को जहां काटेगी वहीं वस्तु की किसका प्रतिबिंब बनेगा, शीर्ष का। तो प्रतिबिंब शीर्ष का बन गया बी डैश। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे। समझ रहे हैं? जहां शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने किसका प्रतिबिंब बन जाएगा, आधार का। बस दोनों को मिला देंगे, इस तरह से फिगर बना लेंगे। समझ रहे हैं? अब जो है फिगर बनाने के बाद से हम मानने वाला काम करेंगे। देखिए क्या माने हम, इधर ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण में 1/f = 1/v + 1/u सूत्र की स्थापना करने के लिए माना। देखिए क्या क्या मानते हैं। इस सूत्र में फोकस दूरी है तो हम फोकस दूरी मानते हैं। आपको पता है ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आकृति में फोकस दूरी क्या है, pf है। तो यही जो है pf को हम क्या मानेंगे, f। उसी तरह से इस सूत्र में जो है v है, प्रतिबिंब दूरी है। तो आपको पता है ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। तो यही प्रतिबिंब दूरी pa' है। तो यही मानते हैं प्रतिबिंब दूरी pa' बराबर क्या मान लेते हैं, v। उसी तरह से इस सूत्र में वस्तु दूरी है, u है। तो बताइए वस्तु दूरी जो है, आपको पता है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी आकृति में क्या है, pa है। तो pa को हम क्या मान लेते हैं, u। यही वस्तु दूरी pa बराबर क्या मानते हैं, u। सूत्र में जो है वक्रता त्रिज्या भी आएगा तो हम वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आपको पता है ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आकृति में क्या है, pc है। pc को क्या मान लेते हैं, r। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम आकृति से विचार करते हैं। इधर ध्यान दीजिए लड़का, देखिए आकृति में विचार करते हैं। यही आकृति है, इसी में हम विचार करते हैं। दो त्रिभुज में विचार करते हैं। देखिए यही लिखे हुए हैं आकृति से त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B'-C में। तो चलिए पहले ABC देखिए और A'-B'-C देखिए। तो त्रिभुज ABC को ध्यान से देखिए, यही बड़ा सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और फिर त्रिभुज A'-B'-C। इन दोनों त्रिभुज को आपको ध्यान से देखना है। तो त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि कोण A पर कितने कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और त्रिभुज A'-B'-C में भी देख रहे हैं कोण A' पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज में कोण A' जो है आपस में बराबर है। कोण A, इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण A' आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। समझ ना? फिर देखिए त्रिभुज ABC में कोण C को देखिए और त्रिभुज A'-B'-C में कोण C को देखिए। दोनों में कोण C शामिल है ना, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों को बराबर करेंगे। दोनों ही आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B'-C में कोण C, त्रिभुज ABC का कोण C और त्रिभुज A'-B'-C का कोण C दोनों आपस में बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। आपको आकृति में दिखाया, कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए क्या करते हैं, अगला स्टेप बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज में, इधर ध्यान दो, दो त्रिभुज में यदि संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से, ये आपको प्रमेय पढ़ना है ज्यामिति में। इधर ध्यान दीजिए,
कोण कोण समरूपता प्रमेय से इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। ये समरूप दिखाए, त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह लिखे हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, कोई डाउट नहीं ना। अब दोनों त्रिभुज को जब समरूप, आपको पता है दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। यह संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होती है, समझो जो लड़की। तो देखो पहला और दूसरा बिंदु लेंगे, तो पहला और दूसरा बिंदु लेंगे तो क्या होगा, ए बी। इसी में पहला और दूसरा उसी के संगत लेंगे तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश। फिर पहला और तीसरा बिंदु लेंगे ए सी, तो इसमें भी पहला और तीसरा बिंदु लेंगे ए डैश सी, तो यही ए सी बट्टा कितना लिखेंगे, ए डैश सी। इसको इक्वेशन कितना मानेंगे, फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। पुनः आकृति से विचार करेंगे, फिर आकृति में आते हैं। तो फिर आकृति में देखिए त्रिभुज पी के एफ, ये बड़ा सा त्रिभुज और छोटा सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इन इस छोटे से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में विचार कीजिए। तो देखिए त्रिभुज पी के एफ में यह द्वारक छोटा होने पर द्वारक को लंबवत माना जाता है, समझ रहे हैं। और देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में कोण ए डैश पर 90 डिग्री बन रहा है और यह द्वारक छोटा होने पर पी पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो कोण पी और कोण ए डैश दोनों आपस में बराबर है। त्रिभुज पी के एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में कोण पी पर भी 90 डिग्री बन रहा है और ए डैश पर भी 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज में यह कोण पी और कोण ए डैश आपस में बराबर होगा, समकोण है इसलिए बराबर किए हुए। फिर देखिए दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी के एफ में देखिए और ए डैश बी डैश एफ में भी देखिए। तो इन दोनों त्रिभुज में कोण एफ जो है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में शामिल कोण है, इसलिए त्रिभुज पी के एफ का कोण एफ और ए डैश बी डैश एफ का कोण एफ दोनों आपस में बराबर है ना। जैसे बराबर है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में शामिल कोण है, इसलिए हम दोनों को बराबर किए हुए हैं। तो देखिए आपको पता है दो त्रिभुज में यदि संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे, समरूप। त्रिभुज पी के एफ समरूप लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब देखिए दो त्रिभुज समरूप हो जाता तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो संगत भुजाएं लीजिए, पहला और दूसरा लेंगे, फिर पहला और तीसरा लेंगे। तो देखिए पी के लिए हैं तो इसके संगत भुजा क्या हो गया, ए डैश बी डैश। फिर पी एफ लिए हैं तो इसके संगत भुजा क्या हो गया, ए डैश एफ। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको पता है, इधर ध्यान दीजिए, इसको सरल कीजिए। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखिए, पीके जो है दूरी जो है वह किसके बराबर है, ए बी के। तो पीके की जगह पर हम कितना लिखेंगे, ए बी। कोई डाउट है जी, यही जो है पीके की जगह पर कितना लिखेंगे, ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश अपनी जगह पर रहेगा, पीएफ अपनी जगह पर रहेगा, ए डैश एफ बी अपनी जगह पर रहेगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, बस सरल कर देते हैं। सरल कीजिए इसको, यहाँ ध्यान दीजिए, यही सरल किए हुए हैं, यहाँ ना सरल किए हुए हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। देखिए यह समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है। दोनों में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। तो इसका राइट हैंड साइड यह देख रहे हैं और उसका राइट हैंड साइड जो है पीएफ बट्टा ए डैश एफ देख रहे हैं। कोई दिक्कत है। अब देखिए दर्पण में सभी दूरियों को कहां से लेते हैं, पी से, पोल से लेते हैं, इसलिए जो है सारी दूरियों को कहां से लेते हैं, पी से। तो चलिए एसी को पी से लेते हैं, तो यही एसी है, एसी को पी से लेंगे तो पीए और प्लस क्या हो जाएगा, पीसी। कोई डाउट है यहाँ पर, एसी दूरी को पी से लेंगे तो पीए और प्लस क्या हो जाएगा, पीसी। तो यही एसी की जगह पर पीए प्लस पीसी लिखेंगे। फिर ए डैश सी, इधर ध्यान दीजिए, यही ना ए डैश सी है, तो ए डैश सी को पी से लेने के लिए पीसी माइनस पी ए डैश, ये लिखे हैं पीसी माइनस पी ए डैश लिखे हैं। ये पी से दूरी है, ये है, ये देखिए ए डैश एफ। तो ए डैश एफ जो दूरी देख रहा हूँ यह दूरी पी से लेना है, तो पी एफ माइनस क्या लिखेंगे, पी ए डैश, ये लिखेंगे पी एफ माइनस पी ए डैश। कोई दिक्कत है किसी को। अब सारा मान बैठाते हैं जो मान हम लिए हुए हैं, चिन्ह परिपाटी नियम का भी पालन करेंगे। देखिए हम मान बैठाते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी नियम आपका होता है, अगला चिन्ह परिपाटी नियम कि दर्पण के बाईं ओर जो दूरी होता है माइनस में लिया जाता है, दाईं ओर जो दूरी होता है प्लस में लिया जाता है। तो उसका भी पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये पीए जो दूरी आप देख रहे हैं, बताइए दर्पण के बाईं ओर की दूरी है कि दाईं ओर की दूरी, बाईं ओर, इसलिए माइनस में लेंगे। तो पीए की जगह पर हम माइनस बैठाएंगे और पीए का मान भी बैठाएंगे। तो पीए का मान कितना है, यू, तो माइनस यू लिखेंगे। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। पीसी, पीसी जो दूरी है दाहिनी ओर की दूरी है, तो पीसी का जो मान हम बैठाएंगे प्लस में बैठाएंगे और पीसी की जगह पर कितना बैठाएंगे, आर, यही आर लिखेंगे। फिर पीसी जो है दाहिनी ओर की दूरी है, पीसी की जगह पर मान बैठाएंगे आर, माइनस अपनी जगह पर रहेगा पी ए डैश। पी ए डैश किधर की दूरी है, दाहिनी ओर की दूरी है, तो दाहिनी ओर की दूरी प्लस में होती है, इसलिए जो है हम प्लस का चिन्ह प्लस ही लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर का माइनस है। और जो है पी ए डैश का मान कितना है, देखिए पी ए डैश का मान कितना, भी बराबर अपनी जगह पर रहेगा। फिर पी एफ, तो पी एफ दाहिनी ओर की दूरी है,
तो इसलिए प्लस में लिखेंगे, पी एफ की जगह पर मान कितना बैठाएंगे, एफ, यही एफ बैठा है। यहाँ देखिए फिर पी एफ दाहिनी ओर की दूरी है, प्लस में लिखेंगे, पी एफ का मान बैठाएंगे एफ, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ का माइनस है। फिर पी ए डैश, तो पी ए डैश किधर की दूरी है, दाहिनी ओर की दूरी है, तो पी ए डैश का मान कितना बैठाएंगे, भी, ये बैठाएंगे। बस सरल कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। सरल कीजिए, बिल्कुल आसान है, एक एक करके गुणा कीजिए। यहाँ ध्यान दो जी लड़का, समझो, इधर ध्यान दीजिए। आपको मन नहीं भी लगता है तब भी मन लगाइए। तो मेरे जी इधर ध्यान दीजिए, अक्सर जो है आप जो है मतलब जो भी जो है जिस इधर ध्यान दीजिए, जिसमें भलाई छिपा रहता है उस काम को करने में मन नहीं लगता है, उसमें मन लगाना पड़ता है। और गलत कामों को करने में बताइए, उसमें तो मन ऑटोमेटिक लग जाता है। इधर ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए। इसलिए जो है सही काम में जो है आपको मन लगाना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान से समझिए, प्रकृति भी आपको सिखाती है। जिस जो है जो पेड़ पौधे जो है पतझड़ की मार को सह लेते हैं, ठंड की मार को सह लेते हैं, उसी में बसंत में फूल लगता है, तो मेरा जी उसी में मंजर आता है। इधर ध्यान दीजिए, फूल जो है खिलने से पहले उसको कांटा से होकर के गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो जी, तब उसमें फूल लगता है। तो ये प्रकृति भी आपको सिखाती है कि थोड़ा सा बस मेहनत करना है, उसके बाद से जो है जीवन में आनंद ही आनंद है। समझ रहे हो जी, जो लड़के नौकरी की तैयारी करते हैं, कितने साल नौकरी की तैयारी करते हैं, 1-2 साल, 5 महीना 6 महीना मेहनत कर लेते हैं, अपने आप को तपा लेते हैं, लेकिन जीवन भर जो है उनका कई पीढ़ी ऐसा आराम करता है। समझ रहे हो जी, बिहार टॉपर बनने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, 5-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, समझ रहे हो जी, लेकिन जो है आपका कई खानदान जो है याद करेगा, हमेशा सभी लोग याद करेंगे कि हमारे खानदान से कोई बिहार टॉपर बना था, कितना नाम मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। अपने भी रहिएगा तब भी लोग याद करेंगे। चलिए सरल कीजिए, इसमें मान बैठाइए, एक ही करके गुणा कीजिए। माइनस यू में हम एफ से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यू में एफ से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ ना गुणा किया हुआ, देखिए पहले हम आर की जगह पर 2f बैठाया हुआ है, समझ रहे हो जी, तो चलो माइनस यू अपनी जगह पर, आर की जगह पर 2f बैठाएंगे, आर की जगह पर 2f, बी अपनी जगह पर रहेगा, एफ अपनी जगह पर, एफ माइनस बी अपनी जगह पर रहेगा, समझ रहे हो जी। आर की जगह पर 2f इसलिए बैठा है क्योंकि सूत्र में आर नहीं है, एफ है, कोई डाउट नहीं ना। सरल कीजिए इसको, माइनस यू में एफ से गुणा करेंगे माइनस यू एफ, फिर माइनस यू में माइनस बी से गुणा करेंगे प्लस यू भी, यहाँ गुणा कीजिए, प्लस 2f में f से गुणा करेंगे 2f स्क्वायर, और देखिए 2f में माइनस बी से गुणा करेंगे माइनस 2bf या 2fb। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो f में 2f से गुणा करोगे 2f स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस b में f से गुणा करेंगे माइनस fb, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए 2f स्क्वायर या 2f स्क्वायर दोनों एक समान चिन्ह में है, ठीक है ना, एक समान मान है, कट जाएगा। सरल कीजिए, माइनस यूएफ अपनी जगह पर रहेगा, प्लस यू भी अपनी जगह पर रहेगा, यह माइनस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 2f, और यह माइनस एफ भी अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लीजिए, इसको हम उतार लेते हैं, समझ रहे हैं, इसको उतार लिया है, और इसको सरल करेंगे तो कितना हो गया एफ भी, और सूत्र में लाने के लिए सब में हम किससे भाग दिए हैं, यू भी एफ से, समझ रहे हो जी, तो सब में हम यू भी एफ से भाग देते हैं। यहाँ ध्यान दो जी, सब में हम यू भी एफ से भाग देंगे, यू भी एफ से इसमें भी, यू भी एफ से इसमें भी, यू भी एफ से इसमें, कटाते हैं, कटाइए, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। कोई डाउट है किसी को? अब देखिए सरल करते हैं, हमको जो लाना है, देखिए यही सूत्र है, तो सूत्र में 1/f बाई ओर है, तो बाई ओर 1/f को रखेंगे, 1/f अपनी जगह पर आएगा, प्लस का चिन्ह नहीं लिखता है, 1/, देखिए यह 1/b जो है माइनस में, तो उधर जाकर क्या हो गया प्लस, और ये 1/u पहले से प्लस में, तो प्लस का चिन्ह छिपा है, हम यहाँ लिख देंगे, यही सूत्र हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, समझ लो। पिछले वाला भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, अभी 4-5 बच्चे ही देखे हुए हैं।